उनको धन्य है सभी हमारे, इसलिए धन्य हम सब लोग बतला रहे हैं। ये 23 सालें हो चुकी हैं हमारे हरि गोविंद शास्त्री द्वारा, हरि गोविंद शास्त्री द्वारा आपने भगवान गोविंद गोपाल उनकी कथाओं को सुना, श्रवण किया। जिस श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण से परिचित तारोत्तरण हुआ, इसी प्रकार हमारे श्री हरि गोविंद शास्त्री द्वारा जितने भी नगरी निवासी भक्त और बेटियां विराजमान हैं, संतों का आशीर्वाद है सभी कल्याणमय हों, इतनी बात जरूरी है। संत कहना चाहते ये कलिकाल कलयुग है, 4,32 वर्ष के लिए आया है, लेकिन आया है कलिकाल कलयुग केवल 4 जगह के लिए। ये हरि गोविंद शास्त्री ने बताया होगा 4 जगह ही कलयुग का वास है, 5वीं जगह नहीं। फिर भी 4,32,000 वर्षों में से 15,000 व्यतीत हुई है। इस युग में कलयुग जैसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। अगर मनुष्य बहन बेटियों भक्तों ने विश्वास कर लिया, मार्ग से चले, क्यों सीधा बतलाया रामचरित मानस। त्रेता में राम हुए, द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, 16 कला से, उसमें 12 कला से हुए। आज घर घर के अंदर हमारा पूरा नगरी निवासी आए हुए हैं। हरि गोविंद द्वारा शास्त्री द्वारा आपने सुना, घर के अंदर परिवार के अंदर बड़ों का आदर सत्कार सम्मान जिन घरों में किया जाता है वहां सतयुग है, वहां त्रेतायुग है, वहां द्वापर है। कलिकाल कलयुग नहीं है, विचार कर। इसलिए जो भी बेटियां, जो भी भक्त बालक अपने माता पिताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, वो पुत्र बच्चे में आत्माओं से कहता हूँ, घरों में धान धान में पुत्र बच्चे सब सुखमय होंगे। जो मनुष्य, जो भक्त बेटियां अपने माता पिताओं का अनादर करते हैं, दरिद्रता उस घर में निश्चित आएगी। इसलिए माता पिता अपने पूर्वजों का आदर करें, सत्कार करें, सम्मान करें। जिस घर और परिवार के अंदर पति और पत्नी एक दूसरे के साथ एक दूसरे का व्यवहार, एक दूसरे की बात को माने, वहां सतयुग है, त्रेतायुग है, द्वापर है। ये नहीं कि पत्नियां ही गालियां सुनती रहे, पति ही गालियां सुनते रहे, वहां
कलयुग है, क्यों कलयुग 4 जगह आया हुआ है। सतयुग के अंदर में 16,96,000 वर्ष के लिए आया था। उस समय मनुष्य हजारों वर्ष समय तक जीवित रहता था। पिता की मृत्यु होती थी, पुत्र सदैव हजारों वर्ष जीता था। 5,000 वर्ष तक आया। त्रेतायुग, राम का राज हुआ। पिता के अनुसार उन्होंने सत्कर्म किए, माताओं का आदर सत्कार किया, राक्षसों का विनाश हुआ। द्वापर आया। 12,63,000 आया। 12,64,000 वर्ष के लिए, तब भी 5,000 वर्ष तक मनुष्य जीता था। वहां मनुष्य एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। आज भी जिस घरों में भाव भक्ति रहेंगे, एकता रखेंगे, कभी जलन नहीं दूसरे से करेंगे, वहां त्रेता युग है। द्वापर आया। 8,56,000 वर्ष के, वहां भी 5,000 वर्ष तक जीता था मनुष्य, लेकिन एक दूसरे में एकता था, सत्य था। कलकाल कलयुग आया। 4,32,000 वर्ष के, लेकिन द्वापर आया 8,56,000 वर्ष के लिए, तभी मनुष्य इतना ही चलता था। लेकिन कलकाल कलयुग में 4,32,000 वर्ष के लिए 125 वर्ष की आयु दी गई है। और कलयुग हर जगह नहीं है। याद रखना, जिन घरों में बुजुर्गों की, बड़ों के, भाइयों की, बहनों की आदर सत्कार होंगे, उस घर में धन धान्य पुत्र परिवार सदैव सुखी रहेगा। आप आज से ही याद कर लें, और न पर बाद में हम लोगों से कहने का ये बात असत्य है। आज से जिस घर में, परिवार में माता पिता भाई बहनों के साथ में एकता होगी, एक दूसरे की बात मानेगा, वहाँ सतयुग त्रेता द्वापर होगा, कलयुग का वास नहीं होगा। उस घर में परमात्मा गोपाल, गौ माने इंद्रियां जिनका पालन किया सुचारू रूप से, गौ माने इंद्रियां, उनपाल गोपाल, उनका नाम क्यों रखा है? इंद्रियों को शांति से रखना ही गोपाल कहते। इसलिए आप सभी हमारे नगरी निवासी भक्त और बेटियां प्रतिज्ञा कर लें, बड़ों का आदर सत्कार, ब्राह्मणों का, ब्राह्मण इसलिए पहले उन्होंने शुभ काम किए, तब ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। आज भी जो ब्राह्मण सच्चा है कह देगा तो निश्चित रूप से उस घर में सुख और शांति प्रदान निश्चित होगी। इसलिए आप लोग भी बड़े शांति भाव भक्ति से ही कार्य करें। धन धान्य पुत्र बच्चे आपके नगरी गांव में सदैव परमात्मा देते ही रहेंगे। आज देश माजी हमारे हरि गोविंद शास्त्री द्वारा आपने स्मरण किया गोपाल की कथाएं। गौ माने इंद्रियां, उनको इंद्रियों पर पालन करने वाला वो गोपाल है। आप सभी भक्त व्यक्तियों से यही हम प्रार्थना करने जाते हैं। संत मूर्तियां आप लोग भी परिवार में भाई बहनों के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में, भाई बहनों के साथ में, अर्धांगिनियों के साथ में, पति और पत्नियों के साथ में सुचारू रूप से स्वच्छ रहें, पवित्र रहें। वो घर सतयुग त्रेता युग रहेगा, धन धान्य की सदैव वृद्धि होती रहेगी। संतों का इतना ही कथन है कि मनुष्य
जीवन बड़े भाग्य से मिला हुआ है। कभी क्रोध नहीं मनुष्य को करना चाहिए। आपस परिवार में बड़ी शांति से विचार करके काम करेंगे, वहाँ घर में सतयुग होगा, त्रेता युग होगा, द्वापर होगा, वहाँ कलयुग का वासा नहीं होगा। बड़े प्रेम भाव से आप लोग रहें। न आया है 14 वर्ष के लिए जीवन, मनुष्य काया प्राप्ति हुई। ये मनुष्य काया को प्राप्ति करने के लिए देवतारी तरसते हैं। और आप लोग कितने महान हैं नजरे निवासी, जो आप मनुष्य की काया मिलके ऐसे शास्त्रियों द्वारा हरि गोविंद, क्या अच्छा नाम रखा गया, हरि गोविंद शास्त्री, उनके द्वारा आपने श्रवण की श्रीमद् भागवत सप्ताह पुराण का आपके सामने आयोजन हुआ है। भाव और भक्ति से रहें, उनके कथाओं पर मनन करें। ये 23 वर्षें हो चुकी हैं। बराबर फक्कर बाबा के श्रीमद् भागवत भंडारा, बराबर फक्कर बाबा के श्रीमद् भागवत भंडारा होता चला रहा है। अपने जो भी अध्यक्ष कार्यकारिणी वाले नजरे निवासी सभी भक्त व्यक्तियों के लिए संतों का आशीर्वाद है। बड़े भाग्य से मनुष्य की काया मिली है। इसी में भगवान का भजन हो सकता है, न वरना नहीं हो सकता है। क्यों? द्वापर था, द्वापर के अंदर जब पांचों पांडव द्वारा अश्वमेध यज्ञ हुआ, अश्वमेध यज्ञ में अश्व धावंत दौड़ाया गया, पूरी सेना वरस केतु भगवान कृष्ण भी साथ में, जिस राज्य से निकलता जा रहा राजा अधीन होते चले जा रहे हैं, लेकिन घोड़ा एक दीप में अदृश्य हो गया। जब अदृश्य हो गया सभी ढूंढते वहां देखा दीप में एक संत बैठे हुए जिनका नाम बद्दालभ मुनि था। बद्दालभ पांचों भाई हाथ जोड़ के खड़े हो गए संतों के सामने। प्रभु नेत्र खोले। भगवान कृष्ण में हिल गए, ज्यादा अन्न बने हुए हिल गए तो उन्होंने नेत्र खोल दिए। नेत्र खोलने के पश्चात में अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, पांचों भाई खड़े हुए। प्रभु आप कब से बैठे? पहले हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बेटा क्या पूछ रहे? नहीं प्रभु बताइए, ये आप कब से बैठे? बद्दालभ मुनि बोले, बेटा अब वो पीछे खड़े हुए 16 कलावतारी, उनसे पूछ लो। 1,20,000 राजा दशरथ हमारे आगे हो चुके हैं, तब से हम यही बैठे थे। 1,20,000 राजा दशरथ, इतनी युग बीत गए, इतने बार तुम भी इनको लेके आए हो, कितना परिवर्तन होता है। कहने लगे प्रभु 1 वर्ष के अंदर ऋतुओं का कितना परिवर्तन होता है, क्या शरीर पर इन ऋतुओं का प्रभाव नहीं पड़ता है? इन ऋतुओं का प्रभाव तो पड़ता हुआ, कितनी ग्रीष्म होती है, जलन होती है, सूर्य कितना कड़क होता है, सर्दियों में नाना प्रकार की सर्दी होती है, क्या पड़ता नहीं? बरसात होती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ा आपके ऊपर, क्या पड़ता नहीं? कहने लगे प्रभु आप पूछ तो रहे, देख ले वो काल खड़ा हुआ है, बाहर काला काला देख रहे, काल खड़ा हुआ है। जब तक ये आत्मा परमात्मा से लगी हुई है, तब तक वो काल यहाँ तक नहीं आ रहा है। परमात्मा से जुड़ा रहेगा, जो हमारे इसलिए परमात्मा से जुड़ा रहेगा, जो हमारे हरि गोविंद शास्त्री से आपने श्रवण किया है 7 दिन का। आप लोग भी इसी प्रकार
भगवान के गुणों के अनुसार चलते रहेंगे, परिवार के साथ में निश्चित रूप से चाहे वो कुछ भी खेती पाती न हो, कहीं न कहीं से धन धान्य पुत्र परिवार से सदैव संपन्न रहेंगे। बड़े भाग्य से मनुष्य की काया मिली है, इसको व्यर्थ मत करो। व्यर्थ ये समय चला गया, क्षण क्षण में आयु कम होती जा रही है, इसलिए परमात्मा को हर समय ध्यान दो। खेती में काम करो तो प्रभु आपका नाम लेते जाओ। भगवान 2 एकड़ में 1 एकड़ में 20 डेसिमल में आपको पालन पोषण के लिए निश्चित रूप से सुख शांति मिलेगी। परमात्मा आपको मत भूलो, चाहे 100 एकड़ हो जाए, चाहे आधी एकड़ रह जाए, लेकिन परमात्मा भोजन, परिवार, बच्चों में पढ़ाई के लिए, घर मकान के लिए निश्चित परमात्मा आपको देंगे। ना आप लोग अभी भी चलेना कई चारे तो हमको भी आते हो गए, वो तो 30 वर्ष लगे रहेंगे। लेकिन बता देना, अगर जो मनुष्य घर परिवार में स्वच्छ पवित्र रहेंगे, श्री हरि गोविंद शास्त्री द्वारा आपने जो प्रवचन सुने साधनों का, भगवान श्री गोपाला की जो हमारी इंद्रियों जो पालने वाला, उनको साधने वाला बने रहोगे तो परमात्मा आपको सुख शांति देने रहेंगे, सुख शांति मिलती रहेगी। इसलिए मनुष्य की काया श्रेष्ठ है। वैसे तो बताया, बड़े भाग्य मानु चेतन पावा, सुरदुर्लभ जगन्नन गावा। काया में ले लो 84 लाख योनियों को होकर, जो 84 लाख योनियां है कौन कौन सी, सब मनुष्य की काया प्राप्त होती है। कितने भाग होंगे वे 84 लाख योनियां कौन सी है? पहले चीज को कहाँ जाना पड़ता है? 9 लाख जल के हर 9 लाख जल तर जाती, ये लोनिन में बहुआती। 9 लाख जल के अंदर जाता है, उनमें भी प्रवेश करना पड़ेगा आपको पहले, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है। जल के अंदर बाहर करो तो कितनी तड़पनी, मरना कोई नहीं चाहता, उसी में मगन है। अल्पचर पंचन को बितावा, उलट बिलट है बैठुआरा। लेकिन मनुष्य की काया नहीं मिली है। अब जीव को 10 लाख पक्षियों में भोगना पड़ रहा है। तालाब के किनारे देखो नाना प्रकार के पक्षी, लेकिन मरना कोई नहीं चाहते। ताली बजा दो उड़ जाती हैं। 19 लाख योनियों को भोग गए, लेकिन मनुष्य की काया नहीं मिली है। अब जीव कहाँ जाता है? 11 लाख जाते चमकीला। ये जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं 11 लाख, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, उसी में मगन है। 30 लाख योनि हो गए, लेकिन मनुष्य की काया नहीं प्राप्ति हुई है। इसलिए
आज मनुष्य का जीवन मिला है, आप जब बुद्धि से जब भावना से रहिए, आपस में हिल-मिल के रहिए, दूसरे को देख के मत जलिए। 30 लाख आदमी को हो गए, अब कहाँ जा रहे हैं, किसको कहाँ जाना पड़ा? 11 लाख जाते जितने भी फलदार वृक्ष में उनमें सब में जान है। वृक्ष को खाने वाले को कभी मत काटिए, उसमें भी जान है। अरे वृक्ष का जब फलते फूलते फूल पत्ते इत्यादि कभी काम करते हैं। आप कभी भी हरे भरे वृक्ष को मत काटिए। जो एक वृक्ष को जिसने पाल लिया फलदायक को, एक जीव की तूने एक जान की रक्षा कर ली, उसको चला बना लिया है। 50 लाख आदमी हो गए, लेकिन मनुष्य की काया भी नहीं मिली। जान लो, फर्क लो, बड़े भागी हुए, तब मनुष्य की काया मिली आप लोगों को। 50 लाख आदमी हो गया, लेकिन मनुष्य की काया नहीं मिली है। ध्यान रख लो बेटा, अब जीव कहाँ जा रहा है? अरे 30 लाख पतयोनी मानो, 30 लाख पति जाती है जो किसी बात में दूध वाले के जंगलों में रहने वाले 30 लाख आदमी में हो गए, लेकिन सबको एक दूसरे के प्रति ध्यान रखना, ममता सबको होती है। क्योंकि चींटियों को देखो सुबह प्रातःकाल, ममता सबको होती है। चींटियों को देखो सुबह उठ के दाना लिया और अपने बच्चों को खिलाते हैं, अपन भूखी है, ममता सबको है। उन जीवों को देखो जंगलों में पड़े अपने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन दूध पिलाते हैं। कभी भी कोई हिंसक मनुष्य आ जाए अपनी जान दे देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को स्वच्छ रखते हैं। ध्यान दो, 30 लाख ममता सबको है। ममता परमात्मा को भी है, ममता साधुओं को भी है, ममता ग्रस्तों को है, जीव जंतु को ममता है। लेकिन ममता से रहो, लेकिन बिल्कुल काम क्रोध मोह अहंकार को त्याग कर शांति से रहो। अब जीव कहाँ जा रहा है? 80 लाख उम्मीद को जीव भटक गया, लेकिन फिर भी मनुष्य की काया नहीं मिली। ममता सबको है। चिड़ियों को देखो, चींटियों को देखो, चींटियां सोए अपने बच्चों को जब पानी बरस पड़ा अपने अन्य बच्चों को ऊपर ले जाते हैं। ममता उनको है, ममता आपको भी है, लेकिन जीव फिर कहाँ जा रहा है? 4 लाख पेटा अत्याचार 84 लाख जीव हो गया। अब कहाँ जा रहा है? जब लगे 84 भुगता तब गाँव से मनुष्य की पावे। 84 लाख जीव हो गया, लेकिन अगर कहीं 84 लाख ने आपको पैर दिया, जो 84 ना पड़ी फिर 84 में जाए। अगर आपने शुभ काम किए, अच्छे काम किए, माता पिता के साथ में अच्छे काम किए हैं, एक दूसरे में हिलने के रहे, किसी दूसरे से जले नहीं, तो आपको फिर मनुष्य का मिल गया। ना तो पैर दिया, जो 84 ना पड़ी तो 84 में जाए, फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए देवता कहते हैं बड़े भाग्य मानुष्य जन पावा। सुर दुर्लभ
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय, खट्टर महाराज की जय, सभी भक्त और भगवान की जय। अच्छा भक्त लोगों, संत मूर्तियों के टूटे फूटे वचन हैं, अगर चल के तो प्रभु आपको सुख और शांति ही देते हैं।